राजा परीक्षित अपने आप को ही धिक्कारते हुए महल में पहुंचे और उन्होंने तत्काल राज्य का परित्याग किया, राज्य लक्ष्मी का त्याग किया। इधर ऋषि का पुत्र आया तो उसने शाप दे डाला, जिस दुष्ट ने मेरे पिता के गले में सांप डाला 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। बात चलते चलते राजा परीक्षित के पास ही पहुंच गई, लेकिन राजा परीक्षित ने यह भी कहा, हाथ जोड़ करके विवेक बुद्धि से काम लिया कि ऋषि पुत्र ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को शाप दिया, ना मेरे वंश को दिया, ना मेरे कुल को दिया, ना मेरे राज्य को दिया। अगर वो शाप दे देते कि तेरा सारा वंश ही नरक में जाएगा, तो सारा वंश मेरा नरक में चला जाता। फिर भी बड़ी कृपा की ऋषि पुत्र ने मुझे दिया है, स्वीकार करता हूं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चलो अब मालूम था ऋषि का शाप हटेगा नहीं। राजा परीक्षित एक गलती हुई है, लेकिन प्रभु के चरणों के पूजक भी हैं, इसलिए विवेक बुद्धि से काम लिया। विवेक से हीन होता है ना विवेक, जिसको विवेक नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए। अविवेकी व्यक्ति इस पृथ्वी का समझ लो भार होता है, और विवेकी व्यक्ति समझ लो कि उद्धार ही उद्धार है। तो विवेक से काम लिया, सब त्याग करके राज पोशाक भी उतार दी, गंगा किनारे पहुंच गए, कुशाएं डाल करके बैठ गए। सब जगह निमंत्रण भेजा ऋषियों को कि महाराज कृपा करो मुझ पर। ऋषियों ने जब सुना शाप तो पहुंच गए। परीक्षित जी ने प्रार्थना की, महाराज बस 7 दिन का मेहमान हूं, इतने समय में भी अगर कोई मेरे लिए कल्याण का रास्ता है तो उपदेश करो। ऋषि अपनी अपनी मति के अनुसार, वशिष्ठ विश्वामित्र आदि सारे ऋषि के तरह तरह से कुछ भी अपने अपने साधनों का, अपने अपने मतों का, अपने अपने मार्गों का वर्णन करते हैं। ठीक है, इधर से आ जाते हैं, कहते हैं सुखदेव जी महाराज परमहंस परिव्राज का आचार्य, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मस्वरूप, अवधूत जब आ गए, ऋषि भी हैरान हो गए, राजा परीक्षित भी आश्चर्यमय हो गए। ऐसे समय पर ऐसे ऋषियों का मिलन, ऐसे ऋषियों का आगमन, ऐसे ऋषियों की कृपा प्राप्त होना, जाकर के कहते हैं उनके चरण धोए और धोने के बाद में प्रार्थना की। राजा परीक्षित प्रार्थना की, महाराज मुझे शाप प्राप्त हो चुका है,
ये मेरा शरीर बड़ा निंदनीय शरीर है। कईयों की आदत होती है पाप भी करना, उल्टा भी करना, फिर अपने आप को सीधा कहलाना, पुण्यात्मा कहलाना। करना पाप और कहना कि मैं तो पुण्यात्मा हूं, करना उल्टा, कहना मैं तो सीधा हूं। लेकिन परीक्षित ने कहा नहीं, मैं तो विवेकी हूं। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है जो मैंने आराधना की है, मेरी बुद्धि, मेरी मति इस समय मृत्यु सुन करके, शाप सुन करके घबराई नहीं है। ये जीवन भर की साधना का फल होता है। जो सही साधना करता है वो कभी बिगड़ता नहीं अंत समय, जो सही साधना नहीं करता है वो अंत समय बिगड़ देता है। कपिल जी माता देवहूति को कहते हैं, देखो माता, जो मेरे में और परमात्मा में, आत्मा में परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर रखता है ना, मैं उसको अंत समय में बुद्धि विचलित कर देता हूं। वो डर जाता है, भटक जाता है, भटक करके, डर करके मुझे स्मरण करना छोड़ करके दुनिया में चल पड़ता है। बस अंत समय जो मति सो गति बार उसका जन्म खराब हो जाता है। लेकिन जो आत्मा में, परमात्मा में एक तनिक भी अंतर नहीं रखता है, आत्मा स्वरूप में मुझे सबके अंदर देखता है, मैं उसको अंत समय में विचलित नहीं होने देता हूं, उसकी मति स्थिर रखता हूं और मेरा चिंतन करके मुझे प्राप्त हो जाता है। मेरा चिंतन करके मुझे प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ठीक है, तुम्हें शाप मिला है, लेकिन परीक्षित ऐसा है, ये शरीर है, और शरीर शास्त्र के अनुसार, वेदांत मत के अनुसार, सांख्य ब्रह्मन सत से व्याह क्षत्र बंधवा, कृपया अतिथि रूपे भवद विष तीर्थ का कुता। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृह, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा आसन आदि भी। महाराज वैसे तो राज परिवार निंदित होते हैं, क्यों कि उनके अंदर अहंकार होता है। अहंकार के कारण संत पुरुषों के, ब्राह्मणों के चरण धोवन से वो वंचित रहते हैं। राज पाने की अकड़ होती है। इन सत्पुरुषों के, ब्राह्मणों के चरण के धोवन कभी उसके अधिकारी ही नहीं बन पाते।
अहंकार के कारण, इसलिए निंदनीय है। परंतु फिर भी मुझ पर भगवान की कृपा कि मैं आज इन सब ऋषियों के चरण धोवन का पात्र बन गया। वैसे तो निंदित होते हैं, परंतु फिर भी अहंकार जब राजा छोड़ देता है तो वही निंदितनीय प्रशंसनीय बन जाता है। मैं बताऊं एक बात, देखो अभी के राजा की बात है। पीछे कुंभ मेला हुआ था प्रयाग का। वो राजा तो वैसे अहंकार करके उतरता भी नहीं इधर उधर। पर अभी का राजा त्रिवेणी पे गया तो भाई चरण धोने हैं, किसके धोए? तो एक पकड़ लिया सफाई कर्मी को ही, सफाई कर्मी को पकड़ लिया, बिठाकर कुर्सी पर नीचे बैठ करके जैसे शिष्य गुरु की करता है, थाली में चरण रख के झाड़ू लगाने वाला वहीं पे जा, त्रिवेणी पे झाड़ू लगा रहा। ने कहा इधर आ भाई, आज का तो तू ही गुरु है उपदेश देने वाला। क्यों? सफाई करता है ना, सफाई रखता है। गंदगी करने वाला तो गुरु नहीं बनाना चाहिए, गंदगी रखने वाला भी नहीं बनाना चाहिए। भाई सफाई करने वाले को तो क्यों नहीं बनाए? मजे से थाली में रख के चरण धोए। देखने वालों के आश्चर्य टूट गए और बड़ी प्रशंसा के पात्र भी बन गए। किस कारण? राज अहंकार का अभाव होने के कारण। अगर प्रधानमंत्री का अहंकार होता तो एक झाड़ू वाले से तो बात भी नहीं करते। अहंकार छोड़ दिया और बिठा के खूब चरण धोए त्रिवेणी पर कि भाई तुम भी शिक्षा देने वाला है कि सफाई जीवन में जरूरी चीज है, रखनी चाहिए, करनी चाहिए। राजा परीक्षित भी कहते हैं प्रभु ये संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्ध्यन्ति वै। जिनके चरण पड़ने से महाराज घर भी मंदिर बन जाता है, अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। ऐसे महान कृपालु प्रभु आपका दर्शन। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं परीक्षित, हम तुम्हें जो है ऐसा नहीं शापित नहीं जाने देंगे। भले शाप वाले से दूर रहते हैं सब, लेकिन हम नहीं, हम पास आएंगे, मोक्ष दिलाएंगे। सभी ऋषि हैरान हो जाते हैं। सब ऋषियों को सोचते हैं अरे शाप तो धो नहीं सकता कोई। भगवान कृष्ण ने भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शाप दूंगा, मेरे भक्त हो। ये सुखदेव जी कैसे? और शाप धोना ही नहीं, मोक्ष कहते हैं। हाँ, परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। मृत्यु के अंदर तो उनकी कोई बुद्धि ही नहीं लगी थी, बस सुखदेव जी महाराज के दर्शन से ही कृतार्थ। चलो ले जाकर के बिठाए आसन पर, चरण धोए, शिरोधार्य किए।
परीक्षित जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, बड़ी कृपा की महाराज, अहो धन्य हैं हम, क्योंकि आप तो कहीं पर भी एक गोदोहन काल से ऊपर रुकते ही नहीं है। सुखदेव जी का नियम है, सुखदेव जी का नियम है कि बस जितनी देर गाय धोते हैं इतनी देर जा करके किसी के घर भिक्षा के लिए खड़े होना, वापस चले जाना। तो फिर 7 दिन पर्यंत तक ऐसे महापुरुष सुनाने के लिए बैठे, ये बहुत बड़ी कृपा है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने भगवान श्री कृष्ण के जो पूजा की है, यज्ञों से आराधना की है, पाठ किए हैं, जो सत्कर्म किए हैं, ये उनका फल है। उन्होंने मुझको घेरा, उन्होंने मुझको प्रेरित किया। ये परीक्षित पापी नहीं है, इससे गलती हुई है। उन सब सत्कर्मों ने मुझे घेर करके यहाँ पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए लाया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। व्यक्ति के सत्कर्म होते हैं ना, जीवन में किए हों तो जहां संकट में फंसोगे वहां सत्कर्म आकर के तुम्हारी हेल्प करेंगे, निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। जिन सत्कर्मों का आपने फल नहीं मांगा होगा ना, तब भगवान आएंगे। जब तुमने फल मांग करके बराबर कर दिया तो भगवान कहां से आएंगे? फिर भगवान का कोई संबंध नहीं रहा, फिर भगवान का तुम्हारा संबंध नहीं रहा, तुमने तो उसके बदले में ले लिया। अगर तुमने फल नहीं मांगा तो तुम्हारा जब भी संकट काल परमात्मा को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऋषि जो कभी गोदोहन काल से अधिक नहीं ठहरते, ये खड़े हो गए। क्यों? निष्काम श्री कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा की हुई है। तो राजा परीक्षित जी बड़े हाथ जोड़कर सुखदेव जी महाराज की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। देखो सुखदेव जी महाराज तो राजा परीक्षित को पहले संक्षेप से जो परीक्षित जी का प्रश्न था उसके विषय में समझाते हैं कि प्रभु, मुख्यतः से तो लक्ष्य यही है कि इस प्रकार से जिसका जीवन का अंत 7 दिन में होने वाला हो, उसके लिए करने योग्य क्या कर्म है कि 7 दिन में क्या करना चाहिए। क्या बही खाते जमीन मकान की रजिस्ट्रियां लेकर के हिसाब करना चाहिए, या औरतों के अनुसार अपने गहने निकाल के हिसाब करना चाहिए? यही होता है ना, मरते समय बुढ़ियां ऐसे करती हैं, मेरे लाओ हार कंगन, सोचती हैं साथ लेके जाएंगी, हम आगे जाके देंगी यमराज को। और पुरुष सोचते हैं कि किधर किधर करके जाऊं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पहले तो तुम बहुत प्रशंसा के पात्र हो, जिसने अंत समय में अपने धन इत्यादि को नहीं सोचा, ऋषि मुनि को सोचा है।
तो सुनो, अंत काले तो पुरुषम आगते गत साधवसा छिन्द्याद संग शस्त्रेण सप्रियाम देहेनु ये चातनु गृह्णात प्रव्रजितो धीरा पुण्य तीर्थ जलापयुता शुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छे जित श्वासो ब्रह्म बीज जयमभिस्मरणम। परीक्षित देखो, जब अंत समय आए ना, घबराना नहीं होता है, घबराना नहीं होता है। देखो, जिसने अपने मन बुद्धि भगवान में लगाए हों जीवन भर, वो मृत्यु को भी दुश्मन नहीं, शत्रु नहीं। ओए, इतने बच्चे लेके आगे नहीं ना हो, बच्चे लेके पीछे बैठा करो। ओए, बच्चे पकड़ लेंगे, इधर बढ़ जाओ, यहां पर हो। इतने बच्चे लेके ना पीछे, बच्चे लाने बुरी बात नहीं है, बच्चे लाने भी अच्छी बात है, बच्चे पैदा करने भी अच्छी बात आएगा। RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तड़प तड़प के मर रहे हैं, हिंदू बच्चे आएंगे, हिंदू बच्चे आएंगे, बुरी बात नहीं है। बर कथा में पीछे लेके बैठ जाना होता है। क्योंकि घर में तो आप लोग बच्चों को अपने कमरे में आने नहीं देते हो, घर में बच्चों को कमरे में आने नहीं देते हैं, तभी तो बच्चे भी मनमुखी होते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। क्योंकि बच्चों को संस्कार कहां से मिले? माँ बाप ही उल्टा चलते हैं तो बच्चा सीधा कहां से फिर चले? बच्चा भी थोड़ा बड़ा होता है, वो भी कहता है तुम भी मेरे कमरे में मत आओ। अब मैंने भी शुरू कर दी अपनी कहानी, फिर तुम लोग रोते हो, तो पहले से ठीक करके चलो, थोड़ा बच्चों को पीछे। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये मृत्यु क्या होता है? ये मृत्यु जो पापी व्यक्ति है ना, उन्हीं के लिए मृत्यु होती है। आप लोग देखे होंगे कई जगह पर संत लोग स्वेच्छा मृत्यु बैठ जाते हैं, खोद के समाधि, बस जी हम तो अंतिम समाधि लेंगे। उनको मृत्यु से डर नहीं लगता है क्या? उनको मृत्यु बुरी नहीं लगती है? नहीं लगती है, डर भी नहीं लगता है। कोई जल में बैठ के कहता है बस में अंत समय त्यागना शरीर। मृत्यु हमेशा पापी के लिए ही दुश्मन है। जो पापी नहीं है उसकी मृत्यु दुश्मन नहीं है। ज्ञानी की तो मृत्यु बिल्कुल ही प्रेमी है। वो जानता है मृत्यु कोई चीज नहीं, मैंने शरीर लिया जिससे पंचभूतों से उनको देना भी है। एक किराए की चीज है ये शरीर जो है ना, तुम लोग अपना मान बैठते हो, यही बड़ी भारी गलती है, बड़ा भारी पाप है। इसी पाप के कारण व्यक्ति के नरकों में यातनाएं होती हैं। ये किराए की चीज है, 100 वर्ष के मिली, 150 वर्ष के लिए मिली, केवल हिसाब से मिली है, तुम्हारी नहीं है, पंचभूतों की है, पंचभूत वापस नहीं।
कोई भी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, अवतारी हो, कोई भी पुरुष हो, राजा हो, रंक हो, शरीर लिया देना पड़ेगा। पंचभूतों से लिया, पंचभूतों में ही वापस जाएगा। और तुम लोगों ने मान लिया कि हमारा है, यही बड़ा अपराध था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम तो भगवान के, श्री कन्हैया जी के प्रेमी हो, मत घबराना, अंत समय विचलित नहीं होना, चक्कर में मत फंसना। ये चक्कर बड़ा 84 लाख का है, ये कोई 6 महीने, साल, 2 साल का नहीं है सजा मिलेगी, बड़ा लंबा चक्कर है, 50 हजार साल का भी चक्कर है। ये जीव जो आज बैठा मजे से है, इस जीव को ना जाने कुत्ता बन के भी भौंकना पड़े, चींटी बन के भी सुराखों में घूमना पड़े, ये चक्कर है। इस चक्कर से बचना है तो ऐसे करना। अंत समय में कहते हैं, अंत काले तो पुरुष आगते, जब समझे कि अंत समय आ रहा है, गत साध वसा, जो बुद्धिमान पुरुष है वो विचलित नहीं, विवेक से कि मैंने इस शरीर को लिया था जिससे उसे देना है, मांगने के लिए आने वाला है, डरो मत, समझाओ मन को, समझाओ इंद्रियों को, विचार करो बुद्धि से, ये कोई भी नहीं लेके जा सका। फिर क्या करे, तो कहते हैं ऐसे करे, अगर तो कल्याण का इच्छुक है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, उस समय बैठ जाए ना, बैठ करके सिद्धासन पर बैठ जाए, एड़ी से गुदा द्वार को बंद कर दे, और फिर बंद करके क्या करे, स्थूले भगवतो रूपे मना संधार ये सदविधिया, बुद्धि को भगवान के स्थूल स्वरूप में लगाए। अगर तो सूक्ष्म परमात्मा के स्वरूप में लगाने की योग्यता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जरूरत ही नहीं है। फिर सीधा अपना तत्वों का चिंतन करके एक तत्व को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, महातत्व में मिला करके सीधा ब्रह्म तत्व में चिंतन करें। अगर ऐसी योग्यता नहीं बनी है तो फिर ऐसा करो, भगवान के स्थूल रूप में भी लगा लो, कोई बात नहीं। विशेषस तस्य देवोयम स्थविष्टश्च स्थवीयसाम यन्निदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत। ये देखो, भगवान कोई और नहीं है, ये सारा विश्व ही उन प्रभु का वास्तविक में स्वरूप था। हम पहचान नहीं पाए, हम भटक गए, हमें भटकाने वाले जिंदगी में बड़े मिलने आए। हमारी भटकना को खत्म करने के लिए कोई जिंदगी में बिरला पुरुष ही आया। भटकाने वाले बहुत आए। भटकाने वाले कौन होते हैं? भटकाने वाले वो होते हैं जिनकी आप निंदा करते हो, जिनसे आप झगड़ा करते हो,
वो भटकाने वाले नहीं है। जिनसे लड़ाई करते हो वो भटकाने वाले नहीं है। जिनकी आप जाके पूजा करते हो, हाथ जोड़ते हो, भटकाने वाले वो हैं। कोई आकर के कह देता है ना जी ये देवता पूजो, कोई आके कह देता है ना कोई देवता भी ना पूजो, कोई आके कहता है पीर बाबा पूजो, कोई आके कहता है सिर हिलाने वाली पूजो, है ला के चौकी कराओ। कोई कह देता है ये भी नहीं वो भी नहीं और ही तीसरा है उसको पूजो। भटकाने वाला अगर तो शत्रु हो फिर तो मुकाबला कर लेगा बड़ा अच्छे से। अगर भटकाने वाला प्रेमी ही हो तो फिर उससे क्या करेगा। भटका जाते हैं, मन बिखेर देते हैं, बुद्धि बिखेर देते हैं, विचलित कर जाते हैं। ये पंथ नहीं अच्छा, ये पंथ अच्छा, यो पंथ नहीं अच्छा, वो पंथ अच्छा। भटको भटको, उनको भटका के मजा आता है। भटकाने वालों को भटका के मजा आता है। और कई ऐसे भी हैं सुखदेव जी महाराज जैसे जो भटकना खत्म करके मजा आता है। ये श्रीमद् भागवत भटकना खत्म करके मजा लेती है, दूसरे भटका के मजा लेते हैं। तो चलो ये प्रसंग आगे भी फिर बड़े लंबे हैं, थोड़े थोड़े वर्णन किए जाएंगे। मतलब कि मैं भी जानता हूं तुम लोग समझने वाले अभी सारी चीज नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कितनी बार सुनाने के बाद ही फिर भी आदमी उल्टा ही करते हैं। कई जाकल वाले में जानता हूं, पंजाबी और भी जानता हूं, सुनने के बाद भी उल्टा ही करते हैं, हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब इनकी बुद्धि से पाप निकलेगा, पाप की छाया हटी। देखो छाता रखा होता है ना सिर पे, धूप नहीं लगती है, प्रकाश भी थोड़ा कम हो जाता है। इसी तरह से जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम याद करते हैं, उसकी छाया भी हमारे दिमाग बुद्धि के ऊपर है। तो छाता परे कर दो तो एकदम देखो कैसे धूप डायरेक्ट आएगी, प्रकाश भी आएगा। ऐसे ही निंदित पाप स्वरूप अधर्म को व्यक्ति मानता है, उसकी छाया उसकी बुद्धि पे है। अब वो बेचारा वो प्रकाश को भी नहीं ले सकता है और उस धूप को भी नहीं ले सकता है। लेकिन हम जानते हैं किसी न किसी दिन इस सुन सुन करके जब छोड़ देगा, हटा देगा, चीजें उसको एक पर एक याद आएंगी और वही उसका कल्याण का रास्ता बना देगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। फिर कहते हैं इस प्रकार से ये सारा ये जितना भी है ना, ये कहते हैं स्वामी जी महाराज कहा करते होते थे, अरे क्या भक्ति है, क्या कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ी मेहनत नहीं है। दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्य ब्रह्ममयम जगत। है जीव, परमात्मा के लिए कोई बड़ी दौड़ धूप नहीं है। अरे ज्ञानमयी दृष्टि कर, पश्य ब्रह्ममयम जगत, ये सारा ब्रह्ममय दिखेगा। यही सब गोपियों ने किसकी पूजा की? केवल पुत्रों को, पतियों को पाला, निलाया, दुलाया, खिलाया, पिलाया। लेकिन पुत्र बुद्धि नहीं थी, पति बुद्धि नहीं थी, बुद्धि थी इनके अंदर कृष्ण बुद्धि। पुत्र के अंदर कृष्ण बुद्धि, पति के अंदर कृष्ण बुद्धि, सास ससुर के अंदर कृष्ण बुद्धि। बस इसी उपासना का फल ये मिला कि वो श्री कृष्ण की इतनी परम प्यारी बन गई।
आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से सूक्ष्म भगवान के स्वरूप में लगाने के लिए अगर तो है देखो बुद्धि, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसा है स्थूल में ही भी लगाओ। एड़ी द्वार से गुदा द्वार को दबा करके बंद करके प्राणपान को एक करके मूलाधार चक्कर से इस जीव को उठाओ इंद्रियों के सहित, मतलब कि चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा उठा करके नाभि चक्कर में लाओ, हृदय चक्कर में लाओ, कंठ चक्कर में लाओ, और वहां से फिर कहते हैं अंदर से ही एक मूर्धना नाड़ी होती है हृदय से जो ऊपर की ओर जाती है, बाकी सब नीचे दाएं बाएं सब जगह जाती हैं, एक ऊपर जाती है, उससे आगे 100 बन जाती हैं, उन 100 से फिर आगे हजार हजार बन जाती हैं, फिर उन हजारों से 72 हजार बन जाती हैं। हमारा ये सारा शरीर एक नाड़ियों का, जैसे वस्त्र को बनाते हैं तंतु जोड़ जोड़ कर वस्त्र बन जाता है, ऐसे ही ये शरीर रूपी पुंज बन जाता है। फिर उसके द्वारा सुषुम्ना के द्वारा चढ़कर भ्रुकुटी में लाओ, फिर वहां से परीक्षित ब्रह्मरंध्र में लाओ, सहस्रार चक्कर में लाओ, ला करके फिर क्या करना है? फिर कहते हैं जिधर तुम जाना चाहते हो, अगर तो इंद्र लोक जाना चाहते हो तो इंद्र का ध्यान करते हुए वहां से छलांग लगा दो बाहर। अगर अग्नि लोक जाना चाहते हो, अग्नि लोक को याद करते हुए, पितृ लोक को जाना चाहते हो, पितरों को याद करते हुए, देवलोक जाना चाहते हो, देवलोक को याद करते हुए, अगर शुद्ध ब्रह्म परमात्मा में जाना चाहते हो, शुद्ध ब्रह्म का परमात्मा का चिंतन करते हुए बस निकलो बाहर, सीधे जाओगे वहीं पर शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप में। अब ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? किसके लिए कहा है? ये इसी मनुष्य के लिए कहा है, मरे हुए मनुष्य के लिए नहीं कहा, जो अभी जीवित है उसके लिए कहा है, जो सुन रहा है उसके लिए कहा है, जो नहीं सुन रहा है वो तो अपने मजे ले। जहां जाना चाहता है फिर वहां के लिए रास्ता है। फिर आगे कहते हैं कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना का भी थोड़ा वर्णन आता है। हे मे तन्निगदितं पृष्ठवान् यद भवान् मम वे नाम्यन् प्रियमानानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चस्स कामस्तु जजेत ब्रह्मणस्य पतिम् इंद्रमिंद्रय कामस्तु प्रजा कामा प्रजापति देवीं मायां तु श्रीकामस् तेजस्कामो विभावसून् वसुकामो वसून् रुद्रा वीर्यकामो अर्थवीर्यवान् अन्नाद्य कामस्तु अदितिं स्वर्ग कामोदितेर सुतान् विश्वान् देवान् राज्य कामा संध्या सांसादको विषम। परीक्षित देखो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वो तो जो मैंने विधि बता दी है उस विधि से अपने परमलोक को पाने का प्रयत्न करे, नहीं तो लोकों में जाने की इच्छा है, कामना है, तो
कामना को प्राप्त करना भी बुरा नहीं, लेकिन पाप के रास्ते से कामना को प्राप्त करना बुरा है। पाप के रास्ते राजा दशरथ जी गए ना, राजा दशरथ जी ऋषि के पास गए, वशिष्ठ जी के पास जाके प्रार्थना की, महाराज पुत्र नहीं है, प्राप्त हो, पूजा कराओ, यज्ञ कराओ। वशिष्ठ जी बड़े खुश हुए, राजा की प्रशंसा की। कामना के लिए कोई कहता बुरा नहीं है, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी तुमने पुत्र की कामना की है यज्ञ के द्वारा, इसलिए तुम बहुत अच्छे हो, बहुत तुम्हारी प्रशंसा है। अगर कहते पाप के द्वारा कोई बलि दिलाओ मेरे पुत्र हो, पाप के द्वारा कामना प्राप्त करता है, वो निंदनीय है, मलिन है, वो दुष्टता है, वो पाप है। लेकिन शुभ कर्म के द्वारा अगर कामना की प्राप्ति है तो कोई बात नहीं। तो कैसे कहते हैं, देखो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो तो बृहस्पति जी की आराधना करे, और अगर कोई इंद्रियों की विशेष कामना है तो चलो उनकी इच्छा है, उस कामना में फंसा है तो इंद्र देवता की आराधना करे, इंद्रियों की कामनाएं पूरी हो जाएंगी। और महाराज ऐसा है, संतान की लालसा है, प्रजापतियों की आराधना करो। लक्ष्मी की इच्छा है तो माया देवी की आराधना करो, और जिसे तेज की इच्छा होती है वो अग्नि देवता की आराधना करे। और प्रभावशाली पुरुषों को वीरता की इच्छा हो तो रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। रुद्रों की पूजा से तेज, यश, कीर्ति सब कुछ एकदम उससे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आगे सृष्टि चक्र के विषय में भी कहा। और अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, अब भगवान की पहले स्तुति करते हैं, फिर कथा आरंभ करते हैं। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्त साम्या अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यत् कीर्तनं यद् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यद् श्रवणं यदर्हनं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतो अंतरात्मना विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गत्कल्मषाः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। दानपरा तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र
श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अभी बताए कितने प्रसंगों में, सुखदेव जी महाराज भी बताए, श्री कृष्ण जी भी बताए, ऋषि मुनि भी बताए, कपिल भगवान भी बताए कि माता आत्मा और मेरे में भेद नहीं, फर्क नहीं। तो भाई बोलते ही हो सभी अपनी आत्मा के रूप में श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए, विश्वास करते हुए, विचार करते हुए फिर बोलो। कहावत होती है, आत्मा से पुकारो परमात्मा भागता आता है, धीरे धीरे नहीं भागता आता। तो भाई थोड़ी देर मन इंद्रियों को बाकी कामों से समेटो, थोड़ी देर बाकी कामों से समेटो और एकदम पवित्र होकर, शुद्ध होकर, प्रेमी होकर हृदय के अंदर आत्मा के स्वरूप में श्री कन्हैया जी महाराज को विचार करते हुए फिर बोलो। तो कहते हैं आगे प्रसंग आता है थोड़ा। करदम जी महाराज प्रजापति थे, तपस्या कर रहे थे। देखो ना, तपस्या ठीक हो तो भगवान स्वयं आते हैं। तपस्या ये गलत है तो भगवान को पुकार पुकार के भी नहीं आते हैं। निष्काम सीखो, निष्काम आराधना करना सीखो, फिर उसका फल होता है। देखो करदम जी तपस्या कर रहे थे, विष्णु भगवान वहां पे चले गए। वहां पर जाकर के कहते हैं, अरे करदम देखो, सामने तो देखो, आंखें खोलो। कारण क्या होता है, आप लोगों को बात ये होती है, मैंने बताया ना, भटकाने वाले भटका के जाते हैं, मजा लेते हैं तुमसे, तुम्ही को, तुमको भटका के, रगड़ के, मार के भी मजा लेते हैं और तुम लोग पहचान नहीं पाते हो कौन मार रहा है, कौन भटका रहा है। देखो स्वयं करदम जी के पास में भगवान जाते हैं, तुम्हारे पास क्यों नहीं आते हैं? बड़े दुख की बात है। लेकिन कौन, इसमें गलती किसकी है? भगवान की। कहने वाले तो सब यही कहते हैं, भगवान मेरी तरफ कुछ नहीं कृपा की। अरे तुमने आने की नहीं दिया, रोक रखा है। ये मनुष्य ने ही रोक रखा है, भगवान कहां नहीं आएगा। करदम जी तपस्या कर रहे थे, बड़ी दूर छुप करके, वन के अंदर गुफा बना करके, कि मुझे कोई भी देख ना ले, पकड़ ना ले, पहचान ना ले। लेकिन भगवान हरि वहां पर भी पहुंच गए। अरे भगवान ने पहुंचना हो तो कहां नहीं पहुंचेगा। भगवान श्री हरि ने कहा, अरे देखो सही सामने भाई, खोलो आंखें। अब मतलब निष्काम भक्ति करो तो परमात्मा को आना पड़ेगा। अगर जाने से पहले कामना रख के जाओ, फिर तो ना कामना पूरी और ना भगवान आया। कामना पूरी हो जाए तो बताया था कल, वो क्रिश्चियन जो है हाथ रख के किसी को पहले से समझा बुझा करके व्हील चेयर पे कहता है लोगों को दिखाने के लिए,
देखो शक्ति है, एकदम खड़ा हो गया, 20-22 साल के बैठा हुआ। अरे 22 साल का बैठा हुआ छोड़ो ना, तुम हॉस्पिटल बंद करो पहले सारे अपने, ईसा मसीह के नाम पे जितने खोले हो सबको हाथ लगाते जाओ, बीमारी दूर करते जाओ। अगर 22 साल का बैठा हुआ खड़ा किया तो वो क्यों नहीं होंगे? जिसको कल का बुखार चढ़ा है तो 1 सेकंड में होगा। अब अखंड फैलाना है तो भाई फिर क्या। भगवान हरि कहते हैं, विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयो जीतत। मैं जानता हूं करदम जी तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, प्रजापति हो। अरे देखो महाराज सुनो, छोड़ो अब तपस्या, तो क्या करें, विवाह करो। करदम जी ने कहा महाराज विवाह करके क्या करेंगे? विवाह वाले तो यहाँ सब बैठे देख रहे हैं, टिकाई नहीं लग रही है किसी की, मन 1 मिनट रुक ही नहीं रहा है। कोई उधर चक्कर काटता है, कोई फिर इधर आता है, कोई कोई बैठा है। मतलब शरीर से बैठे हैं, मन से इंद्रियों से कोई कोई बैठा है। शरीर यहाँ है, मन इंद्रियां बुद्धि नाच रही हैं बाहर। तो इसलिए महाराज मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान हरि ने कहा देखो करदम, हम लोग जिसको दर्शन देते हैं ना, बेकार नहीं जाता होता है। तो महाराज विवाह करो, प्रजापति हो, सृष्टि को बढ़ाओ। महाराज इसमें क्या लड्डू मिलेंगे? लोग तो गर्भ में ही नष्ट करा देते हैं बच्चे। नहीं नहीं, देखो सृष्टि बढ़ेगी तो धर्म बढ़ेगा, सृष्टि नहीं होगी तो धर्म कहां से बढ़ेगा? ठीक है, पापी भी हैं कई, हमने तो गिनती धर्मियों की गिननी है, पापियों की नहीं गिननी। भले एक व्यक्ति के पुत्र है, डेथ होती है तो पीछे पिता पितर के लिए तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, कोई कहीं कथा भी करा लेता है। चलो दुर्गति हुई हो तो निकल जाए। एक अगर 4 पुत्र होंगे, चारों तर्पण करें, चारों श्राद्ध करें, चारों इस प्रकार का यज्ञ करें तो 4 गुना धर्म हुआ ना। इसीलिए सृष्टि अपने मतलब के लिए नहीं बढ़ानी होती है। पुत्र संतान को जन्म दो ना, ये नहीं पहले सोच के मेरा काम करेगा मैं बड़ा होऊंगा, तो वो काम शाम अब कुछ नहीं। पंजाब वाले तो सीधे पहुंच जाएंगे कनाडा, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ लंदन, कुछ अमेरिका। काम शाम अब नहीं, काम अब तुमने अपने करने हैं। इसलिए ये अभिलाषा छोड़ करके ना, तो एक ही अभिलाषा रखो, काम के लिए नहीं, धर्म की वृद्धि के लिए हम संतान की उत्पत्ति करते हैं। भगवान हरि कहते करदम जी तुमने इसलिए प्रजापति हो, धर्म की वृद्धि के लिए। करदम जी ने फिर भी कहा महाराज ये विवाह तो बड़ा भारी जंजाल है। उन्होंने कहा जंजाल क्यों? कि हमारा विवाह करके फिर तपस्या तो होती नहीं है, तो हम तपस्या फिर कैसे करेंगे? विवाह करके तपस्या, अब सारे विवाहित हो के यहाँ पर तपस्या के लिए कोई निकलता ही नहीं है। निकलता है कोई कहीं? पूरे जाखल में ढूंढो, पूरे जाखल में निकला है कोई भाई तपस्या विवाह करके? हाँ, जिसका विवाह नहीं हुआ हो तो उसको थोड़ा सा धक्का दिया जाए ना, वो निकल सकता है। क्यों? उसका पीछे कोई नहीं है। विवाह वाले तो पहले ही रोने लगते हैं, मेरे तो अभी बच्चा है, बच्ची है, पोता है। तो हम एक बार कलकत्ता से लाए शिप सभी महात्माओं को, तो समुद्र से तो आ गया तूफान।
अब वो शिप कभी ऐसे हुए लगे कि अब डूबेगा, अब डूबेगा, एकदम 50-50 फीट ऊपर जाए ठल। एक पंडित जी थे उज्जैन के, मैंने कहा भाई मिठाइयाँ रखियाँ हैं, इतने ढेर फल रखे हैं, खाओ। पंडित कहता है एक इतना एक दाना नहीं खाया और ऊपर बैठ गया, ऐसे पकड़ के शिप को रो रहा और रोते रोते बोल रहा। मैंने सोचा आवाज आ रही है, देखूं क्या बोल रहा है। बोलता है मैं तो अपनी घरवाली को बता के नहीं आया था, बता के नहीं आया था। मैंने कहा मूर्ख, अरे भगवान से प्रार्थना कर, हे भगवान बचा दे। कहता घरवाली को बता के नहीं आया था, मरने जा रहा हूं। घरवाली को बता के नहीं आया था, मरने जा रहा हूं। तो विवाह वाले को निकलना बड़ा कठिन। इसलिए करदम जी कहते हैं महाराज ये मेरे ऊपर ऐसा ना करो। भगवान हरि ने कहा देखो करदम जी, मेरी जिस पर कृपा बनी रहे ना, विवाह करके भी तपस्या करता है, बंधन में नहीं बनता है। मैं वरदान देता हूं, तुम विवाह करके भी तपस्या करोगे। चलो वर दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर कह जाते हैं मनु जी आएंगे अपनी पुत्री के साथ और उससे तुम्हारा विवाह होगा। देवहूति उसका नाम है और बहुत परम साध्वी है वो भी। करदम जी ने शर्त रखी, मनु जी पहुंच जाते हैं कि देखो मैं जो करूंगा वो भी वो करेगी तो मैं विवाह करूंगा, मैं तपस्या करूं तो वो भी तपस्या करे, और अगर वो इससे विपरीत चलेगी तो मैं विवाह नहीं करूंगा। विपरीत चलेगी तो विवाह नहीं करूंगा। मनु जी ने पुत्री से पूछा, बोलो भाई। बुद्धिमान थी, सती साध्वी थी। उसने कहा बिल्कुल मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं भी देखता हूं, सब जगह जाता हूं, जितने डाइवोर्स होते हैं ना, बस इनका कारण एक ही है। इनका कारण एक ही है, मेरी बात नहीं मानी। मैं लड़का था एक बताऊं, दीक्षा लिया, पूजा पाठ करता था, विवाह हुआ। विवाह हुआ तो क्या 3 महीने के बाद ही घरवाली को कहता भाई तू हाथ जोड़ता हूं, चली जा अपने घर। घरवाली का बाप आ गया, क्या बात है, पहले तो लड़ाई करने लगा। उसने मेरे से बात की, मैंने कहा भाई क्यों। कहता मैं सवेरे जब पूजा करता हूं उस समय उठ करके गंदे गंदे गाने लगाएगी और पूरी फुल आवाज छोड़ के लगाएगी। मैंने इसको समझाया मैं पूजा कर रहा हूं तो फिर भी मानती नहीं है, तो क्या करूं, इसको छोड़ूं कि पूजा छोड़ूं। मैंने कहा पूजा कभी ना छोड़ना, ये छोड़ दे। हाँ तुम लोग ही कोई ऐसे हो ना तो सुनो, समझ लेना, मेरे हिसाब किताब में आएंगे तो मैं कहूंगा इसे छोड़ दो, पूजा नहीं छोड़ो। फिर लड़की का बाप आया लड़की को लेके, तो पहले बता दिया। तो मैंने बोलो भाई क्या बात है। कहते जी लड़का बड़ा खराब निकला, मैं दुष्ट बेशरम, तेरे को शर्म भी है, कुछ डर है भगवान से, क्या बोलता है, लड़का खराब निकला है। मूर्ख, वो पूजा करता है और ये गंदे गाने लगाती है आवाज ऊंची बढ़ा के। इसको लड़का खराब कहता है इसको। मैं गंदा पापी तेरे को मिले वो ठीक है, दुष्ट मिले वो ठीक है। उसके साथ आए थे उसके भाई भी, उसका साला भी।
जब उन्होंने सुना तो वो हैरान रह गए, केवल इसी कहानी के पीछे। मैंने कहा यहां। तब उन्होंने उसको स्वयं कहा, भाई ने कहा भाई तेरी लड़की गलत है, साले ने भी कहा भाई तेरी लड़की गलत है, हम नहीं इस चीज में आएंगे, ये तो गलत है। क्यों? पत्नी का काम क्या था? करदम जी ने कहा देखो मैं पहले बता देता हूं, देवहूति ने कहा मुझे सब मंजूर है, एक संतान होने के बाद मैं छोड़ करके तपस्या करने भी जाऊंगा, ये भी बता दूंगा। उसने कहा ठीक है, तुम बुरी बात तो करोगे नहीं, तपस्या करेगा पति तो अच्छी बात है, लेकिन विषय वासना पाप नरक की भूखी स्त्रियां कभी नहीं चाहेंगी कि पति जाकर के तपस्या करे, वो कहेंगी पाप का कीड़ा ही बनता रहे, वो कहेंगी पाप का कीड़ा बनता रहे, हमारे आगे नाचता रहे बस। लेकिन इस प्रकार की साधवसी जो स्त्रियां हैं वो स्वीकार करेंगी, अच्छा समझेंगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो करदम जी महाराज ने चलो, देवहूति ने माना, विवाह हो गया, तपस्या करने लगे, बहुत समय तक तपस्या चलती रही। एक बार जो है देवहूति को विचार आया कि अरे ऐसे प्रजापति पति को पा करके भी मैंने जो है पति सुख नहीं भोगा, तो तपस्या कर करके शरीर तो एकदम सूख गया, जटाएं बन गई। करदम जी प्रजापति थे, सबके अंदर स्नान कर लो। स्नान करते ही दिव्य अंगराग दिव्य आभूषण ले करके उसके लिए एकदम प्रकट हो गई अप्सराएं, दिव्य अंगराग लगाकर सुंदर सजाकर उसने विहार करने के योग्य बना दिए। और फिर उसकी इच्छा हो जाती है कि इस प्रकार से ऐसे पति को पा करके जब तक स्त्री को पुत्र की प्राप्ति ना हो तो अपने को स्त्री मानती है कि मैं दुर्भगा ही रह गई, इसीलिए जो है पति से कामना की। करदम जी महाराज समझ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इस प्रकार की इच्छा है तो भाई पहले तो तुम भगवान की जो है ना आराधना करो। पत्नी पुत्र को प्राप्त करना चाहे ना तो फिर क्या है, बैल भैंसे की तरह नहीं रमन करने चल पड़े, ना समय का विचार, ना किसी रीति संस्कार का विचार। करदम जी कहते हैं कि अगर पुत्र प्राप्त करना है तो चलो आराधना करो। देखो कश्यप जी ने, दीति ने कहा कि अभी पुत्र चाहिए, तो संध्या के समय पुत्र धारण किया, इसीलिए राक्षस जन्मे जो है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, क्योंकि संध्या के समय महादेव जी भूतों के साथ विचरण करते हैं। इस समय अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो महान क्रूर संतान पैदा होती है। और संतान के लिए करदम जी कहते हैं अगर तुमको पुत्र चाहिए तो भाई देवहूत्यापि संदेशम गौरवेन प्रजापते सम्यक श्रद्धाय पुरुषम कोटस्थमभजत
गुरु जगत गुरु। तस्याम बहुति थे काले भगवान मधुसूदना। कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निरिव दारुणी। कहा कि देखो देवी, व्रत करो, तप करो। धृतव्रतासी भद्रमते दमेन नियमेन च। तपोद्रविण दानेश श्रद्धाचेश्वरम भज। अरे आराधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा लगी जो है देवहूति तपस्या करने, तो तपस्या करते हुए जिन भगवान की तो भगवान हरि प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं बोलो भाई किस लिए तपस्या करते हो? महाराज आप जैसा पुत्र चाहिए मुझे, आप जैसा पुत्र चाहिए, आप ही चाहिए, पुत्र रूप में उत्पन्न हो। चलो भगवान हरि ने कहा तथा अस्तु, वर दिए और चले गए। इधर ये पुत्र के जन्म देने का ढंग है, संस्कार है, रीति है, पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय है। तो फिर आप कल सुनना कि पुत्र कैसा होगा।